साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत कॉमन प्रश्न जो हमारे रोगी पूछते हैं, बहुत सारे मैसेज भी हमें मिल रहे हैं और जब पेशेंट्स हमारे पास दिखाने आते हैं उस समय पर भी पेशेंट्स का कंप्लेन हमारे साथ रहता है और मरीज़ पूछते रहते हैं। मरीज़ रोगी हमें पूछते हैं कि साहब ये मेरा पेट बार बार फूल जाता है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत कॉमन समस्या है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं और क्वेरी हमारे दिमाग में आती होगी। बहुत सारे घरों के अंदर भी ऐसा ही होता है। घर में कभी माताएं, बहनें, बाबूजी, पिताजी किसी न किसी के पेट में समस्या हो जाती है, पेट फूलने लग जाता है, गैस बन जाती है, घबराहट हो जाती है, इस तरह की समस्याओं के प्रश्न आते हैं। इस वीडियो को मैं आपको बताना चाहूँगा और इसलिए ज़रूरी है कि बहुत कॉमन समस्या है। किस तरह से इस समस्या को हम जानें और कैसे घर पर ठीक कर सकते हैं अगर कॉमन समस्या है तो, और क्या इलाज रहता है इसके लिए, ये आपको मैं इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि हमारे भोजन के अंदर खाने की थैली रहती है जिसको हम स्टमक बोलते हैं। स्टमक मुंह से खाने की नली से जुड़ा हुआ है। उसके नीचे छोटी आंत और बड़ी आंत चलती है और उसके बाद भोजन आगे चला जाता है। जब हमारे जो खाने की थैली है, खाने की थैली के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर हमारा भोजन आता है, इकट्ठा होता है और बाद में संकुचन प्रकुचन के माध्यम से आगे चला जाता है, भोजन पचता है। किसी भी तरह से हमारे अगर खाने की थैली के अंदर कोई गड़बड़ है या हमारी आंतों के अंदर संकुचन प्रकुचन नहीं हो रहे हैं या फिर जो डाइजेस्टिव जूसेस, जो पाचन करने वाले जूस हैं, वो सीक्रेट नहीं हो रहे हैं, पचा नहीं रह पा रहे हैं, इन सब समस्याओं के कारण से हमारे खाने के अंदर प्रॉपर नहीं होता और इस तरह के कारण हमें कहीं ना कहीं पेट फूलना और गैस बनने की समस्या पैदा होती है। फॉर एग्जांपल, हमने भोजन खाया, भोजन खाने के बाद में वो भोजन खाने की थैली में आएगा, उसको इकट्ठा करेगी, कॉन्ट्रैक्शन होंगे, जूस आएंगे उसके अंदर जो पचा देंगे और भोजन आगे चला जाएगा, पेट खाली हो जाएगा। बट अगर आपके खाने की थैली के अंदर प्रॉपर रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, आंतों के अंदर संकुचन प्रकुचन नहीं है या फिर डाइजेस्टिव जूस, पाचक रस नहीं आ रहे हैं, तो ये प्रक्रिया ढंग से नहीं होगी और आपका पेट तुरंत फूल जाएगा। आप कुछ भी खाएंगे पेट फूल जाएगा, पेट भरा भरा रहेगा, पाचन नहीं होगा, अपच रहेगी, खाना लौट के बाहर आएगा, गर्ड रहेगा, अनईजीनेस रहेगी, ये होना तय है। अब इसके लिए हम क्या करें, कैसे करें इसका बचाव, ये समझना जरूरी है। सबसे पहले हम क्या खा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भोजन में, आपका भोजन संतुलित है कि नहीं है, इसकी चीज़ ध्यान रखनी है। कितने समय से हम खा रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं, ये ध्यान रखना है। साथ में ही पानी और गैस की मात्रा हमारे भोजन में किस तरह से जुड़ रही है, इसका ध्यान रखना है। सबसे पहले हम ये देखें कि हमारा भोजन संतुलित भोजन होना चाहिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की मात्रा जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अंदर है उतना ही होना चाहिए। अगर आप इसके प्रोपोर्शनेट में सही नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके भोजन के अंदर ऊपर नीचे होगा, दिक्कत होगी और इसके कारण से क्या होगा, समस्याएं क्रिएट होंगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की मात्रा को तैयार करें। हमें क्या खाना है इसका हमें ध्यान रखना है और अपने भोजन को संतुलित रखें। संतुलित भोजन क्या होता है ये हम आपको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, पर कोशिश करें कि हमारा भोजन संतुलित भोजन हो। दूसरी चीज़, हम भोजन को एक साथ भरपेट भोजन न करके कम कम करके बार बार खाने की कोशिश करें, जिसके कारण से हमारा मेटाबॉलिज्म चलता रहे, आंतें कॉन्ट्रैक्शन करती रहें और पाचक रस कम जूस में काम चल जाए। क्योंकि अगर ज़्यादा भोजन एक साथ खा लेते हैं तो आंतों पर, खाने की थैली पर और लिवर पर बर्डन होता है, जिसके कारण से वो पचा नहीं पाता। तीसरी चीज़ आती है कि खाने के बीच में पानी नहीं पीना, इसका भी हम ध्यान रखें। साथ में ही खाना खाने के बाद कोशिश करें कि आप 30 से 40 मिनट पैदल चलें, इसके माध्यम से आंतों के मूवमेंट्स बढ़ेंगे और आपका भोजन पचेगा। इसलिए कॉमन चीज़ यह है कि आपकी खाने की थैली अगर ढंग से नहीं घूम रही है, आपका भोजन प्रॉपर बैलेंस डाइट में नहीं है, पाचक रस नहीं बन रहे हैं या फिर आपके भोजन में गैस और पानी ज़्यादा है, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि आपका पेट बार बार फूलेगा, आपको अपच रहेगी, गैस बनेगी, भोजन लौट के वापस जाएगा और आप परेशान रहेंगे। इसके लिए हमने जो वीडियो में सावधानियाँ बताई हैं उनका ध्यान रख के आप ठीक हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। धन्यवाद। आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्ते।